അദ്ദേഹത്തെ കില്ലോ ഇന്ന് വരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. But he is given the world's biggest defense contract. അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് കോൺട്രാക്ട്. Narendra Modi gave 35,000 crores to Nirav Modi, 35,000 crores to Mehul Choksi, 45,000 crores of debt to Mr. Anil Ambani, Vijay Mallya, Lalit Modi. These are the people where this money is going to come from. We are going to do a surgical strike on poverty. राहुल गांधी एक पैकेज है, एक एंटरटेनमेंट पैकेज। खासकर जब वो बोलते हैं तो बहुत ही मज़ा देते हैं। उनकी रैलियों के मज़े देने वाले भाषण अगर आप YouTube पर खोजेंगे तो एक से बढ़कर एक मिलेंगे। अब एक और वीडियो जुड़ गया है, एकदम लेटेस्ट। दरअसल कल रविवार को वायनाड सांसद राहुल गांधी तमिलनाडु के धारापुरम में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। ये मज़ेदार वीडियो तभी का है। इस वीडियो में राहुल गांधी आरएसएस का जिक्र करते हुए कहते हैं कि नागपुर के निक्कर वाले तमिलनाडु का भविष्य तय नहीं कर सकते। मामला यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन राहुल को सुनने वाली जनता के लिए एक ट्रांसलेटर रखा गया था। अब तमिलनाडु के लोग इंग्लिश तो जानते नहीं हैं, तो एक ट्रांसलेटर राहुल के इंग्लिश भाषण को तमिल में अनुवाद करके लोगों को समझा रहा था। जब राहुल गांधी ने कहा कि नागपुर के निक्कर वाले इस राज्य का भविष्य तय नहीं कर सकते, तो ट्रांसलेटर ने निक्कर को लिखकर सुन लिया। अब लिखकर एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है शराब। तो ट्रांसलेटर ने राहुल गांधी की बात को कुछ इस तरह से ट्रांसलेट किया कि नागपुर के शराब बेचने वाले तमिलनाडु राज्य का भविष्य तय नहीं कर सकते। सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने इस गलत अनुवाद की तरफ इशारा किया और ये कहा कि तमिल ना समझने के कारण राहुल गांधी भी लोगों को चुपचाप मजे देते रहे। कल राहुल गांधी ने एक और भाषण दिया था। वो भाषण इतना खतरनाक था कि अगर आप उसे सुन लेंगे तो शायद आप भी बैठे बैठे बेहोश हो जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि भारत के किसान और मजदूर इतने मजबूत होते हैं कि अगर इन्हें बॉर्डर पर भेज दिया जाए तो भारत की सेना, नौसेना और वायुसेना को वहां तैनात करने की आवश्यकता ही ना पड़े, खासकर इंडो चाइना बॉर्डर पर। ये भाषण इतना खतरनाक था कि इस भाषण को ट्रांसलेट करने वाले प्रोफेसर मंच पर ही बेहोश होकर गिर पड़े। You are using the Indian Army, the Indian Navy, the Indian Air Force to protect India from China. If you use India's laborers, India's farmers, India's workers, you will not need the Army, Navy and Air Force to be standing over there. China will not have the guts to come inside. If we say Tamil Nadu is India, then we have to say that India is Tamil Nadu. தமிழ்நாடு என்பது இந்தியா என்பது மட்டுமல்ல, இந்தியா என்பதே தமிழ்நாடு என்கிற வகையில் அமையும். It cannot be that we say Tamil Nadu is India, but India is not Tamil Nadu. It cannot be like Modi ji says that we say Tamil Nadu is part of India, but India is not Tamil Nadu.